छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। जल्द ही सभी ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी के बाद जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी नेता के करीबी होने की वजह से कोई जिला अध्यक्ष न बन पाए, किसी की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति न हो, गुटबाजी और अंतरकलह की वजह से गलत व्यक्ति जिला अध्यक्ष न बन पाए। कांग्रेस की कोशिश है कि क्षमतावान, संगठन के प्रति समर्पित और सभी पक्षों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति जिला अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कुछ राज्यों में इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई थीं। यही वजह है कि अब ऑब्जर्वर्स के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसमें उन्हें वरिष्ठ नेताओं की मेहमान नवाजी से बचने से लेकर सभी पक्षों की बात सुनने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए अध्यक्ष बेहद ताकतवर होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में भी जिला अध्यक्षों की राय अहम होगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक नया कार्यक्रम चालू किया है जिसका नाम है संगठन सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा जाता है। स्थानीय नेता भी साथ में उनके ऑब्जर्वर के रूप में उनका सहयोग करते हैं और एक एक आदमी से मिल के वे वहाँ के राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से वहाँ से जो आवेदन करता है उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करके उसके बाद में अपनी अनुशंसा देते हैं, तब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ये कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, जिला अध्यक्षों को और ज्यादा सशक्तिकरण देने के लिए माननीय राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस ने एक ओर जहां संगठन सृजन कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए जिला अध्यक्ष भी राहुल गांधी बनवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो नौटंकी चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कोई हैसियत नहीं है छत्तीसगढ़ में, और यदि दिल्ली से जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल बाबा जिला अध्यक्ष वहीं से बनाएंगे, और जिस तरह वो आलू से सोना बनाते हैं सभी जिला अध्यक्ष सोना बनाएंगे आलू से, और छत्तीसगढ़ सोना का भंडार हो जाएगा। मैं बधाई देता हूं इनकी सोच को, अभिनंदन करता हूं कि सबको राहुल बाबा बनाए और छत्तीसगढ़ में आलू के बदले सोना हो जाए। धन्यवाद करता हूं। देश भर में संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इसी फॉर्मूले से अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस संगठन सृजन फॉर्मूले से अध्यक्ष बनाने जा रही है। राहुल गांधी की सोच है कि जिला अध्यक्षों को ताकत देकर संगठन को मजबूत किया जाए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किन नेताओं को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है। इससे कांग्रेस कितनी मजबूत होती है, या कांग्रेस का ये कार्यक्रम भी गुटबाजी और अंतरकलह की भेंट चढ़ जाता है। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष कैसे तय होंगे। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। संगठन सृजन अभियान से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? क्या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर जमीनी कार्यकर्ताओं को मिलेगी जगह? गुटबाजी रोकने में कितने सफल होंगे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स? कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी के आरोपों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। हमारे साथ जुड़े हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी के ही पास। सत्यप्रकाश जी, आपका ये जो अभियान है, संगठन सृजन अभियान, अभी थोड़ी देर पहले आपने शायद बाइट भी सुनी होगी, पुरंदर जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की तरह जो अध्यक्ष हैं वो भी सब आलू से सोना बनाएंगे। वो तो खैर व्यंग में अपनी बात कह रहे थे और छत्तीसगढ़ सोने का भंडार बन जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? जी सत्यप्रकाश जी। देखिए दिव्यांशु जी, पहली बात तो मैं बोलूंगा, सुरेंद्र मिश्रा जी एक जनप्रतिनिधि है, तो कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप देखिए, फिर वही बात है, जनप्रतिनिधि को अगर मैं भी इस तरह की बातें करूं कि ये मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा, मोदी ने किसको गाली दिया, मोदी ने किस महिला के लिए वाह दीदी बोला, किस वजह से, तमाम चीजें उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि नॉनसेंस वाली जो बातें होती है ना, बेतुकी बातें, वो बीजेपी से जितनी मर्जी करा लीजिए वो करने में माहिर है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व सब माहिर है उसमें। नॉनसेंस वाली बातें, बिया सिर पैर की बातें, उस पर माहिर है, इससे मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुद्दा क्या है, हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम पूरे भारत देश में चला और उसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी होगा। अब देखिए, यही तो हमारी जो पार्टी, अगर आप इतिहास उठा के देखिए तो हमारी पार्टी का इतिहास भी ऐसा रहा है कि सबको साथ में लेके चलना है, सबको एक साथ लेके चलेगा और सबको ताकत देंगे, ताकि जो पार्टी है, वो संगठन है, वो मजबूत हो। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है। देखिए, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात जहां तक, ऑब्जर्वर आएंगे यहाँ, और ये जो ऑब्जर्वर आएंगे वो सिर्फ यहाँ आके ये थोड़ी ना कि बैठेंगे, वो यहाँ के वरिष्ठ नेता हो, स्थानीय नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम दूसरे जो विधायक हो, उस क्षेत्र का अगर कोई विधायक है, जो हमारा अगर विधायक है, उसके साथ बैठक करेंगे तो तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और जिन्होंने आवेदन दिया, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी पार्टी का जो व्यक्ति है, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता भी हो, वो आवेदन दे सकता है। फिर उसके बाद 1-to-1 होगा। जिस तरह से आप कंपनियों में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो उनसे सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे, वहां के स्थानीय कार्यकर्ता से भी मुलाकात करेंगे, उसके बाद नाम तय होगा। तो ये दिखता है कि जो पार्टी है हमारी, वो हर एक छोटे कार्यकर्ता को लेके आगे बढ़ना चाहती है। हर उस कार्यकर्ता को जिसमें क्षमता है आगे बढ़ने की, पार्टी को आगे बढ़ाने की, हर उस कार्यकर्ता को जिसपे कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ, ये पार्टी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है या कर रहा है अभी तक, मगर इसको वो सम्मान नहीं मिला है, तो उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, जिसके तहत ये आगे हम करते रहेंगे और छत्तीसगढ़ में जो संगठन है उसको मजबूत करेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल में जो छत्तीसगढ़ का हाल हो गया है, जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लूट डकैती, चैन स्नैचिंग, ये तमाम चीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं, तो जो नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, जो कहीं ना कहीं उस तरह के कार्यकर्ता होंगे जो सड़कों पे लड़ते हैं, तो वो और मजबूती लेकर आएंगे और सरकार के खिलाफ हम और बुलंद होकर आवाज उठाएंगे। ठीक है। सत्यप्रकाश जी की बात जो आपने कही, मैं समझ गया कि सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट के बेसिस पर लोगों को रखा जाएगा, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। चलिए ठीक है। वात्सल्य जी के पास मैं जाना चाहूंगा। वात्सल्य जी, आपने सत्यप्रकाश जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इस बार जो ये सृजन अभियान है, इसमें सब कुछ पहले से तय है और सिफारिश जैसी कोई चीजें चलेंगी नहीं, उसमें आपको दिक्कत क्या है? वात्सल्य जी। दिव्यांशु जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस एक नए एक्सपेरिमेंट को लेकर आई है, संगठन सृजन, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिल से। लेकिन मेरा एक सवाल भी है। देखिए, कांग्रेस, सत्यप्रकाश जी ने कांग्रेस के इतिहास की बात की, तो हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का कैरेक्टर रहा क्या है। देखिए, कांग्रेस मूलतः एक परिवारवादी पार्टी रही है और किसी भी परिवारवादी पार्टी में अगर आपको बदलाव लाना है, अगर आपको संगठन में सृजन लाना है, तो वो डाउन टू टॉप नहीं होता है, वो होता है टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है, सब कुछ ऊपर ही डिसाइड होता है जी। तो अगर आप वाकई में सीरियस है अपने संगठन में बदलाव लाने के लिए, सृजन लाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको अपने टॉप में, अपने शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद का विसर्जन करना आपको जरूरी है। तब तक ग्राउंड लेवल में सृजन तो आना असंभव है, क्योंकि आपने पहले भी बहुत कोशिश की। सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, दिव्यांशु जी, उन्हीं के गृह क्षेत्र राजस्थान में भी संगठन का जो सृजन है उसका क्या हाल हुआ, हम सभी ने न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखा। वहां पर लिटरली मारपीट हो गई थी। मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने पहले क्या हुआ, वहां पर तो खून खराबा हो गया था, कार्यकर्ताओं के और नेताओं के कपड़े फट गए थे, क्योंकि राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी 2-2, 3-3 गुटों में कांग्रेस बंट चुकी है। परिवारवाद ही इसका कारण है, मैं कहूंगा।
छत्तीसगढ़ में तो 36 गुटों में कांग्रेस बट चुकी है, तो छत्तीसगढ़ के संगठन जो सृजन है उसका क्या होने वाला है वो हम आगे देखेंगे। मगर मेरी पूरी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथियों के साथ है, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं अच्छा भी होगा 36 गुटों में बंटने के बाद भी। मगर मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं, उसके बाद मैं सत्यप्रकाश जी से पूछूंगा। पहला ये सवाल कि आप जो है क्या जो शीर्ष नेतृत्व है उनका जो है विश्वास प्रदेश के नेतृत्व पर का क्या खत्म हो गया है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि दिल्ली से पर्यवेक्षक 17 पर्यवेक्षक आएंगे? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, ये 17 पर्यवेक्षक जो जिला अध्यक्षों को चुनेंगे, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष की बात भी मानेंगे? क्योंकि उनका तो बहुत प्रभाव दिल्ली से रहेगा। राहुल गांधी जी डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं और दीपक बैज जी की अभी ही नहीं चलती है कांग्रेस में, तो उसके बाद क्या चलेगी? ये मेरे 2 कंफ्यूजन है, मेरा ये 2 सवाल है। ठीक है, मैं इन सवालों को लेकर के जाऊंगा सत्यप्रकाश जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन के लिए के शर्मा जी के पास पहले जाना चाहूंगा। शर्मा जी, बड़ा सवाल तो यही है कि इस अभियान से क्या वाकई में छत्तीसगढ़ कांग्रेस और मजबूत होगी? शर्मा जी। निश्चित रूप से दिव्यांशु जी, कांग्रेस की कोशिश यही है कि संगठन सृजन के माध्यम से संगठन को मजबूत किया जाए, बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष की जो बात हो रही है, इसमें महत्वपूर्ण जो जिला अध्यक्ष को शक्ति देने की बात है, यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशी चयन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसका 2-3 बातों पर ध्यान देने की बात है, चर्चा हो सकती है। एक तो जिला अध्यक्षों को लेकर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं विरोध की जो बातें आ रही है वो पैराशूट लैंडिंग को हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि परिवारवाद की बात है, तो क्या परिवार के किसी नेता के परिवार के लोगों को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी? तीसरी चीज है, यदि जब जिला अध्यक्षों को मजबूत बना दिया जाएगा तो जिनको लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं कि ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल या देवेंद्र यादव या भाजपा की ओर से सरोज पांडे, जो इनको दूसरे जिले में जब इनको शिफ्ट किया जाता है तो वहां के जिला अध्यक्षों की सहमति ली जाएगी कि ये ऊपर से तय होगा। दूसरी, पीसीसी अध्यक्ष की जहां तक बात है तो पीसीसी अध्यक्ष निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष के ऊपर नियंत्रण रहेगा, और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो आ रहे हैं वो पर्यवेक्षक जिले में जाएंगे। जो पैराशूट लैंडिंग कह सकते हैं कि रायपुर में बैठ के जो जिला अध्यक्ष तय हो जाते थे वो नहीं होकर जिला में जाके वहां के आम कार्यकर्ताओं से या जनप्रतिनिधियों से होकर ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो घोषित होने वाले, इन सबसे चर्चा के बाद तय होगा। दूसरी एक और देखेंगे कि अंतर जोनों में देखेंगे तो भाजपा में जिले में 15 पदाधिकारी हैं, कांग्रेस में अभी 70 पदाधिकारी हैं जिले में। तो संख्या की दृष्टि से देखिए, और जो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के मंडल और ब्लॉक दोनों बनाया है, और ब्लॉक की संख्या यहाँ 1200 के लगभग है। और इसका तात्पर्य है कि कांग्रेस जो भाजपा में है, ब्लॉकों की संख्या आप देखेंगे तो 479, 479 ये संख्या में अंतर है। तो कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों की संख्या अधिक होगी। ये सब मिलके यदि जो रेस के घोड़े को आगे लाने की बात जो कह रहे हैं राहुल गांधी, इसके माध्यम जो सक्रिय कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय संगठन क्षमता वाले युवा चेहरों को सामने लाने की बात कही जा रही है, इसमें कितना कांग्रेस सफल होती है। और निश्चित रूप से केडर बेस जो भाजपा कहलाती है, उसी तर्ज पे कांग्रेस जिस ढंग से संगठन के लिए मजबूत के लिए काम कर रही है, तो 2028 विधानसभा और 2029 लोकसभा ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2029 लोकसभा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस बढ़ी नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद। तो ये संख्या बढ़ाने का एक प्रयास कहा जा रहा है और कार्यकर्ताओं में एक सक्रियता की बात कही जा रही है। भाजपा जो जिस ढंग से काम कर रही है संगठन को लेकर, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। पहले आप कांग्रेस में देखेंगे प्रत्याशी घोषणा के बाद बूथ एजेंट तय होते थे, प्रत्याशी की पसंद उसमें महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। संगठन यदि मजबूत हो रहा है कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए चुनौती तो बनेगी। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी के पास वापस जाना चाहूंगा। जो बात शर्मा जी अभी कह रहे हैं कि चुनौती बन सकती है कांग्रेस, जिस तरीके से संगठन का पुनर्निर्माण हो रहा है, और सत्यप्रकाश जी अभी जो बात ये अपने वात्सल्य जी कह रहे थे कि भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, वो टॉप टू बॉटम वाली बात कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और 2 सवाल इससे पहले उन्होंने पूछे थे कि क्या वाकई में शीर्ष नेतृत्व का भरोसा काम कर पाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर सत्यप्रकाश जी? देखिए, थोड़ा सा मेरे को समझ दीजिएगा। जी, मैं तो बल्कि बोलना चाहूंगा कि इनके कार्यकर्ताओं और इनके प्रवक्ताओं, साथ में प्रदेश की जनता भी, वो खुद पिछले 2 साल से देख रही है कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री की नहीं चल रही। ठीक है, बहुत सम्मान से बोलना चाहता हूँ, आदिवासी मुख्यमंत्री है हमारे, मगर सिर्फ आदिवासी मुखौटा पहनने से नहीं होता है। पर्ची से जो मुख्यमंत्री खुद बनते हो, उनकी कितनी हैसियत है कि एक मंत्री तक वो नहीं बना सकते हैं। 2 साल इंतजार करना पड़ता है। पर्ची लेके बार बार जाते हैं दिल्ली, फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते थे पर्ची लेके, फिर आ जाते थे।
तो जो मुख्यमंत्री ही नहीं बना पा रहे हो, पर्ची से मुख्यमंत्री चलाते हो, वो क्या दूसरे पे आरोप लगाएंगे? और एक और बात मैं बोलूंगा, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये दो के अलावा आप दिव्यांशु जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, के शर्मा जी बैठे, आप लोगों को पूरी मालूम है कि मोदी जी अमित शाह के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति बता दे जिसका आज तक सुनती हो। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी तक चुनाव क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि अमित शाह जी और एक दूसरी लॉबी कौन सी सबको मालूम है, तो दोनों लॉबी की रिप चल रही है। अभी तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं कर पा रहे, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो पहले संभाल लीजिए। प्रदेश पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे किस तरह से ओपी चौधरी किधर चलते हैं और किस तरह ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लेटर पे लेटर लिख रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो भी सबके सामने। मैं तो एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मेरे से पूछे थे वात्सल्य मूर्ति जी यहाँ बैठे हुए, बहुत अच्छी बात है, प्रतिष्ठित चैनल बैठे हैं, पार्टी ने उनको भेजा है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश कार्य समिति की लिस्ट आई थी, उसमें वात्सल्य जी का नाम नहीं है। काफी ऐसे हमारे साथ प्रवक्ता बैठते थे जो योग्य है, उनका भी नहीं है, मगर आज यहाँ बैठे हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर ये जिस तरह से उनके बड़े नेता पहले बोलते थे परिक्रमा से पद मिलता है, तो ये साफ दिखता है कि हमारे वो प्रवक्ता जो योग्य थे वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे, मगर वात्सल्य जी यहाँ दिख रहे हैं। तो कितनी परिक्रमा इन्होंने की है, एक परिक्रमा से पद ये मिलता है, दो से वो मिलता है, तो ये सामने दिखता है। इसलिए बोले तो जहां पर्ची से मुख्यमंत्री बनता हो, जहां पर्ची से मंत्री बनता हो, जहां पर्ची से राज्यपाल तय होते हो, जहां पर्ची से कार्यकर्ता भी तय होते हो, तो वो हमारे पर आरोप ना लगाए। अभी कुछ दिन पहले 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, किस लिए? भ्रष्टाचार के ऊपर। रवि भगत एक आदिवासी नेता है, उसको कहीं ना कहीं पद से हटाया जाता है, किस लिए? क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर किया जाता है। ननकी राम कंवर एक वरिष्ठ नेता है इनके, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, 2 साल में अंदर कितने भ्रष्टाचार सुन क्यों नहीं रहे? इसलिए बोल रहा हूं कि पहले अपनी अंदरूनी देख ले कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद उसी पार्टी की बात करें। अरे हमारे यहाँ मैं तो साफ तौर से बोल रहा दिव्यांशु जी, अगर मैंने वात्सल्य जी से पूछा तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं किसी भी बैकग्राउंड से नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मगर एक पार्टी ने मेरे को यहाँ पे बैठाया है क्योंकि मेरे में क्षमता देखा है, मेरे में ये देखा कि हाँ मैं पार्टी की बातें रख सकता हूं, तब मैं आज यहाँ हूं। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकली, मगर हाँ मेरे को कहीं ना कहीं इस तरह की क्षमता देखी, पार्टी तो आज यहाँ बैठा है मेरे को। इसलिए बोला हमारे यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान होता है, इनके यहाँ तो वरिष्ठ नेताओं को, लालजी आडवाणी को कहीं ना कहीं बैठा दिया जाता है, अजय चंद्रा जी को मंच पे में विजित कर दिया जाता है, ब्रिजमोहन अग्रवाल का वो तांडव कोई नहीं भूला कि मोदी जी को टेबल के नीचे बैठा दिया था। ठीक है, एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगा। चलिए ठीक है, वात्सल्य जी जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी की बात का। दिव्यांशु जी, सत्यप्रकाश जी ने जो आपका सवाल था, उस सवाल के जवाब को छोड़कर बाकी सारी बातें पिछले 3-4 मिनट में हम सभी को बता दी और आपके सवाल से बहुत खूबसूरती से वो बच निकले। खैर, सत्यप्रकाश जी ने बात की कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे जो नेता हैं वो हमें कभी चमचा नहीं कहते हैं पत्रकारों के सामने, माइक लेकर भीड़ के सामने। हमारे जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल नहीं करते, कहते हैं ये तो आपकी संस्कृति है, मैं इस पर आना ही नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों को शुभकामनाएं दिया था कि ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे कि बाहर से आप पर्यवेक्षक भेजें, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का आप लोगों पर से अब भरोसा उठ गया है। तो ये आइडिया वाकई में, जैसे शर्मा जी ने कहा, ये अच्छा आइडिया लगा, हो सकता है ये काम करे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के बिल्कुल बहुत बहुत साथ है। चलिए ठीक है, शर्मा जी आपसे दो सेकंड बोलिए। मैं इन्होंने हमारे यहाँ की बात की, तो देखिए गद्दार धर्मलाल कौशिक जी ने बोला था कार्यकर्ताओं को, और आप दिव्यांशु जी वहां भोपाल में बैठे हैं, आपको मालूम होगा कि इनके वरिष्ठ नेता वहां के, इन्होंने किसको कुत्ता बोला था वो भी इनको बता दीजिए आप। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ सवाल ना खड़े करें, इसलिए पहले अपने यहाँ के जो नेता उनको समझाए कि गद्दार और कुत्ता और ना जाने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वो सबके सामने पहले वहां संभाले। ठीक है, चलिए ठीक है। वात्सल्य जी कुछ कहेंगे या मैं शर्मा जी से रिएक्शन ले लूं? वात्सल्य जी। देखिए आप शर्मा जी से ले सकते हैं। मैं सत्यप्रकाश जी को कहना चाहूंगा, आज आपको विपक्ष में 20 महीने हो गए हैं। सत्यप्रकाश जी, आप कह रहे थे कि हमने अभी तक अपना जो है मिनिस्टर्स नहीं चूज किए। 20 महीने तो आप खाली ही थे ना, आप विपक्ष में थे। केंद्र में भी आप बिल्कुल खाली थे, आपके पास कोई काम नहीं था। प्रदेश में भी आप खाली थे, आपके पास कोई काम नहीं था। भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत काम था, राष्ट्र को भी संभालना था, प्रदेश को भी, निगम भी, पंचायत भी, हमें सब संभालना था। आपने अभी तक अपने जिला अध्यक्षों तक को चूज नहीं किया। इतनी क्या कंफ्यूजन है, आप मुझे बताएंगे? आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, भाई आप कम से कम जिला अध्यक्षों को चूज कर लेते। आपके पास तो कोई लिटरली काम नहीं था ना 20 महीने से। ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत आसान है। बलात्कार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास जिस तरह चाकूबाजी हो रही है काम बहुत है, जिस तरह घोटाले हो रहे हैं काम बहुत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस तरह माफिया राज चल रहा है ना, रेत माफिया राज, वो काम बहुत है। तो हम तो सड़क पर लड़ रहे हैं,
आप क्यों ना क्यों एसी रूम में बैठ के सोच रहे कि सब अच्छा से चल रहा है, सब चंगा चंगा चल रहा है। जिस तरह से बिजली के रेट बढ़ गए, जनता त्राहिमाम कर रही है, वो आपको भी पता बात चली जी। प्रदेश आप को जाइए ना घरों में जाके सिर्फ और पूछ के आइए कि सिर्फ बिजली के राहुल रेट गांधी कितना है, जी जब बिजली चुनाव का बिल हार कितना है, जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। उनका एसी रूम में ठीकरा बैठ जो के है अच्छा वो लगता चोरी है, पर यहाँ एसी ऑन थोपा कर जाए, लिए है, इसकी बस तैयारी कर रहे हैं और कुछ बहुत नहीं। अच्छा लगता है वो। मगर आप घरों में जाइए ना, पूछ के आइए बिल कितना आया, तब समझ में आया कि दिव्यांशु जी, कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो बिहार का चुनाव और आने वाले सारे चुनाव हारने वाली है, इसीलिए वोट चोरी का चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हार का ठीकरा फोड़ना है, बस इसकी पूरी तैयारी ठीक है, चल रही ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरे प्रदेश को छोड़कर वोट चोरी के पीछे सबके सब घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। मैं शर्मा जी के पास जाता हूं, शर्मा जी से एक रिएक्शन लेना है मुझे। शर्मा जी, जो बात अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि वही जो टॉप लीडरशिप का भरोसा है, शीर्ष नेतृत्व का भरोसा है, क्या वाकई में ये कहा जाए कि शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उड़ गया है छत्तीसगढ़ पर से? जी शर्मा जी। देखिए, ये एक नया है जो अहमदाबाद से शुरू होता है और ये ना संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात, जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो शिकायतें मिल रही हैं उसमें जैसे पैरासूट लैंडिंग की जो बात आ रही है, जीतू पटवारी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में एक सुधार की बात हो रही है कि रायपुर से नहीं जिले में जाए पर्यवेक्षक, और एक ऐसा पर्यवेक्षक रहे जो वहां के कार्यकर्ताओं से निष्पक्ष होकर कार्यकर्ताओं की पसंद का जिला अध्यक्ष है वहां पे तय करे। जिला अध्यक्ष चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा और प्रत्याशी चयन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उसकी शक्ति को बढ़ाने की बात है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पीसीसी अध्यक्ष की शक्ति नहीं रही, काम तो पीसीसी अध्यक्ष के माध्यम से होगा। चाहे प्रशासनिक में आप देखें आदेश की एकता चलती है, तो संगठन में भी आपको जो भी आदेश है ये पीसीसी अध्यक्ष के माध्यम से ही आपको जिला अध्यक्ष के जरिए काम करना पड़ेगा। जो आपको प्रदेश में यदि कोई मुद्दा उठाना है तो जिला अध्यक्ष उसमें संघर्ष के दृष्टि से आगे आएंगे। इनके चयन प्रक्रिया को लेकर बात है कि एक साइड ना हो कि किसी नेता का समर्थक कहें, आजकल छत्तीसगढ़ में चमचा चल रहा है, उसको अध्यक्ष पद ना मिले, और एक सामूहिक रूप से सभी नेताओं की सहभागिता, खासकर उस जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं या संगठन में जो पद में है, उन सबके विचारधारा को लेकर के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नाम लेके जाएंगे। फिर उस नामों की भी एक समीक्षा होगी कि ये सही है कि नहीं है, उसके बाद इसकी घोषणा की बात है। तो मुझे लगता है कि संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका जो चुनाव परिणाम महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, परिणाम को लेकर के, तो ये कितना परिवर्तन होता है और संगठन को जो मजबूत कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से जो प्रत्याशी तय होंगे उसको संगठन या बूथ मैनेजमेंट की जगह में केवल चुनाव प्रचार और अपनी लोकप्रियता के दम पर जनसंपर्क का ही दायित्व रहेगा। इस ढंग से जो संगठन भाजपा काम कर रही है केडर बेस, तो मुझे लगता है कमोबेश कांग्रेस भी उसी ढंग से संगठन को जो मजबूत करने का काम कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से एक अच्छा संगठन यदि खड़ा होता है, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस नियत को लेकर इसके संगठन सृजन का अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, यदि सफल होता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बेहतर होगा और अच्छे युवा चेहरे जो सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को एक सामंजस्य के साथ जो छत्तीसगढ़ में बात आ रही है, गुटबाजी को लेकर हर राज्य की बात आती है, इससे अलग हटके जो जिला अध्यक्ष बनेंगे उसको सभी नेताओं की एक सहमति की बात हो। किसी अध्यक्ष की जहां तक है तो वो जो पर्यवेक्षक वहां पे नाम लेके आएंगे वो सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व को देंगे और वहां से फिर इसकी घोषणा की जो बात आ रही। भाजपा में भी थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे रायपुर से जो है प्रदेश समिति जो है वो वहां पे जिला में पर्यवेक्षक भेजते हैं और वहां फिर मंडल अध्यक्षों की राय ली जाती है और जो मंडल प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि रहते हैं हर मंडल से के, उनसे राय समीरा वहां भी राय करके मशविरा करके घोषणा होती है। शर्मा जी, लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं कि वो जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को अक्सर मिलती रहती है उसको रोक पाएंगे या रोकने में सफल हो पाएंगे? क्या लगता है आपको शर्मा जी? कोशिश यही है, इसीलिए रायपुर से नहीं करके जिला में भेजे जा रहे हैं। सभी जिलों में जाएंगे, 2-2, 3-3 जिले में एक पर्यवेक्षक को यदि जिम्मेदारी दी जाती है तो जिला स्तर पर यदि यह तय होता है तो निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ता, मंडल, ब्लॉक अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि सबकी जब सहमति रहेगी तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जिला अध्यक्ष सामने आएगा। कांग्रेस जो सकारात्मक प्रयास कर रही, अभी तो रिजल्ट क्या आएगा, बनने के बाद क्या स्थिति बनती है, ये बात का विषय है कि क्या उस ढंग से जिला अध्यक्ष किसी एक नेता का ठप्पा लग जाता है कि इसका समर्थक बन रहा है, जगह जगह उसी के लोग आ रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हर जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है वो तो ये चाहेगा कि मेरा समर्थक जिला अध्यक्ष बन जाए। इसको किस ढंग से कांग्रेस रोक पाती है, देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। किसे कमान मिलती है, किसे जिम्मेदारी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। समय की कमी की वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात वही है कि भाई ऊपर से लोग आ रहे हैं, गुटबाजी को रोकना है, बड़ी जिम्मेदारी है।
अभी आने वाला समय तय करेगा कि कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत होगा या दूसरे राज्यों की तरह कहीं वापस से जो गुटबाजी है उसकी भेंट ना चढ़ जाए, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।